किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। अभी एक फूल मुरझाता नहीं और तुम दूसरा ले आते हो। मैडम बोल तो सही रही हैं आप। एक बात बताऊं, ये फूलों की खरीदारी का सिलसिला तो जब तक चलता रहेगा जब तक मेरा ये फूल कबूल नहीं कर लेता। सो प्लीज। अम्मी ने देखे ना तो कयामत आ जाएगी। ये भी ठीक है। वैसे इस कयामत से बचना है ना तो एक ही तरीका है, ये मेरा मोहब्बत नामा कबूल कर लो। उफ़्फ़ो, क्या मुसीबत है। इतना भी क्या सोचना। फाहद, जो लड़कियां सौतेली माओ के साए में पलती है ना, वो अफेयर तो क्या अपनी मर्जी से कुछ भी करने से डरती हैं। लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। एक बार कोई अच्छा लगा था मुझे, और वो कोई बाहर का नहीं, मेरा अपना कजन था। और ये प्यार का एहसास भी तभी जागा जब मेरे से शादी तय हो गई थी। लेकिन मेरी अम्मी, उन्होंने मेरे चाचा पर झूठा इल्जाम लगाया कि उनकी मेरी अम्मी पर गलत नजर है, और अब उन्होंने घर से निकाल दिया। अब तो इस बात को अरसा हो गया है, हमारा उनसे अब कोई वास्ता नहीं है। पता है तुम्हें, मुझे कभी कभी शक भी होता है तुम पर। शक? हाँ, और वो शक ये है कि तुम वाकई में परी हो। फाहद, बहुत शफाफ, बहुत सच्ची। यह बस मेरी जिंदगी का एक पहलू था जो मैंने आपको बता दिया, और मेरा वादा है फाहद कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। पता है ये बात मैंने सुबह सुबह तुमसे क्यों पूछी? इसके पीछे भी कोई वजह है? मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम मुझे ये बात बताती भी हो कि नहीं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपको पहले से पता हो। पता था मुझे। तुम्हारे बाबा ने रात को बताया था मुझे कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे ताइज़त भाई से होने वाला था। ओह, और मैंने अंकल से मिलने से पहले तुमसे इस वजह से ये बात पूछी कि कहीं अंकल तुम्हें छुपाने का ना कहते हैं। अच्छा, तो अब तो मैं आपके मयार पर पूरी उतर गई ना। चलें अब जल्दी करें, मुझे अब्बू के पास ले चलें। ठीक है। अरे फौजिया, फौजिया। क्या है? सुबह आंख खुलते ही कीड़े निकालने शुरू कर दिए मुझ में तुमने। अरे भाई ये तो बताओ, रात तुम कब आई? मैंने क्या क्या जतन नहीं किया? तुम आधी रात तक तो नहीं आई थी। वही लान तान शुरू कर दी तुमने। अरे मौत के मुंह से बच के आए हो, कुछ खुदा का खौफ करो अकील। अगर मौत के खौफ से तुम्हें खौफ खुदा होता तो मैं ये जरूर दुआ करता कि मौत एक दफा जरूर तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे। हाय अल्लाह ना करे। क्या सुबह सुबह बदवाएं दे रहे हो मुझे? ये शराफत है तुम्हारी? नहीं, अरे ये तो बताओ कि तुम रह कहाँ गई थी? अच्छा ये इंटरव्यू करना बंद करो तुम। बताओ चिल्ला क्यों रहते इतना? इतना मत चिल्लाओ भाई,
मैं 2 निवाले मुझे ला दो तो मैं खा के दवाई खुद ही खा लूंगा मैं। अरे अभी सो के उठी हूँ, मुंह हाथ धो लूं। तुम ऐसा करो, 1 घंटा और सो जाओ, तब तक नाश्ता बनाऊंगी मैं। मतलब मैं 15-20 मिनट पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अभी आधा घंटा और। मेरे खुदा भाई, बहुत जालिम औरत हो। तुम छोड़ दो भाई, वो परी को बुला दो, वो बना देगी बेचारी मेरे लिए। नहीं है परी, जा चुकी है अपने मियाँ के साथ। इतना रोका था मैंने कहा बेटा रुक जाओ, बाप की हालत ठीक नहीं है, लेकिन नहीं भाई, पर्स उठाया और निकल गई मियाँ के साथ। झूठ बोल रही हो तुम, परी जा ही नहीं सकती। हाँ ठीक है, मैं झूठी, मेरा बाप झूठा, पूरा खानदान झूठा। फोन करके बुला लो अपनी बेटी को, वही देगी नाश्ता। अरे फौजिया, अरे पानी तो दे जाओ यार। पानी। मुझे अब सब समझ में आ रही है, सब जो मेरे आगे आ रहा है ना, शकील के साथ मैंने किया था, ये मकाफात अमल है। हमें माफ कर दे। शकील, तू कहाँ है शकील? तू मिले तो मैं अपने कर्ज उतार दूं, मेरे गुनाह माफ कर दे और मैं सुकून से मर सकूं। तेरे साथ मैंने बहुत ज्यादती कर दी शकील। कॉल क्यों नहीं मिल रही? मैसेज करती हूँ। हेलो ज़हीर, बेटा कैसे हो तुम परेशान हो रहे होगे, मुझे बार बार कॉल्स कर रहे होगे, मेरा नंबर नहीं मिल रहा होगा। बेटा नाज़ू ने मेरा फोन तोड़ दिया था और मैं भूख और प्यास से तरसती रही इतने दिन। कल मुझे मौका मिला तो मैं बाहर गई और मैंने यहाँ फोन और सिम लेके आई हूँ। बेटा तुम जैसे ही मेरा फोन सुनो, मेरे मैसेज देखो, मेरे से बात करना। मैं बहुत परेशान, आयशा के पैसे भी देने हैं, उससे कल रात उधार लिया था फोन और सिम के लिए। अरे फौजिया, अरे आधा घंटा हो गया भाई, थोड़ा सा कुछ बना के लिया। क्या करेगी? मुझे लगता है कि परी भी चली गई, भूख के मारे जान निकल रही। ये तो मैं बीमारी को छोड़ भूख से ही मर जाऊं। मेरा ख्याल है कि मैं परी को ये बात कॉल करता हूँ, भाई तुम ही ले आओ कुछ खा। ये शकील भाई का व्हाट्सएप जवाब कब आया? सलाम वकील भाई, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारा अटैक का सुनकर। अच्छा वो शकील भाई से तो मेरा अरसा हुआ कारोबारी मामला खत्म हो गया, कोई 5-6 साल पहले। अक्सर मुलाकात होती थी, अभी का पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। हाँ उस वक्त का नंबर मिल गया है, वो सेंड कर दिया है, अभी पता नहीं ऑन है कि नहीं।
चलो भाई, शुक्र है कोई एक सिरा तो मिला है ना। कुछ खा लूं, फिर मैं इस नंबर पे कॉल करता हूं। अल्लाह मियां बात हो जाए। शुक्र है मैसेज तो आया। अम्मी, आपने तो नाजों में कीड़े निकालना अपना फर्जी बना लिया है। सुना रही होंगी उससे बातें, अब कोई कहां तक बर्दाश्त करेगा। उससे में तोड़ा होगा फोन उसने। बहरहाल दुबई से व्हाट्सएप कॉल नहीं होती, और हाँ, यहाँ मैसेज हो सकते हैं। एक ऐप होती है बोटिंग, उसे डाउनलोड कर ले, फिर कॉल हो सकती है। लेकिन अम्मी, फॉर गॉड सेक, नाजो को बेटी समझे जैसा आप कहती थी। और अब ये आयशा के पैसों की चपत भी आपने मुझ पे डाल दी है। अम्मी, कुछ तो ख्याल करें। मैं यहाँ कोलू के बैल की तरह दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ। जरा देखभाल के खर्च करें। मगर मुझे नहीं लगता कि आपके हाथों से अब ये काम हो सकेगा। आप हाथ रोक के पैसा खर्च कर ही नहीं पा रही। अब से मैं अपनी सारी तनख्वाह नाजो के अकाउंट में भेजा करूँगा। आंसू ने तो मेरे बच्चे को पूरा कंट्रोल कर दिया। उसको मां की तकलीफ तो नजर ही नहीं आ रही। मेरा बच्चा मेरे छीन लिया इसने। अल्लाह, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? इस नाज़ो तो मेरी जिंदगी ये जीवन करती। तू ही मेरी मदद कर। एक बात पूछूं? आप कुछ भी पूछने के लिए पूछा ना करें। आप जब चाहे जो चाहे पूछ सकते हैं। तुम्हारा जब बारी से रिश्ता तय हो गया था तो ऑब्वियसली तुम क्लोज तो हुए होगे। नहीं, अम्मी का डर ही इतना था कि बारी जहां आता था मैं वहां से उठ के चली जाती थी। और वैसे भी जब अम्मी ने चाचा जान पर झूठा इल्जाम लगा के उन्हें घर से निकलवा दिया था, तो बारी एक बात पूछने आया था मुझसे। परी, तुम जानती हो ना, मेरे अब्बू ने कुछ नहीं किया था। ताई ने इल्जाम लगाया था बहुत संगीन किस्म का। हाँ, मैं जानती हूँ बारी। मगर अम्मी ने जिस किस्म की गलतफहमी पैदा कर दी है, मैं तुमसे उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती। मैं तुमसे माफी नहीं मंगवाना है परी, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी मालूम करना है। तुम क्या चाहती हो ये बताओ बस। अम्मी के होते हुए हमारी शादी नहीं हो सकती। छोड़ो अम्मी को, अपनी मर्जी बताओ। अगर तुम राजी हो ना, मैं हट जाऊंगा। नहीं बारी, किस्मत का समझ के भूल जाओ। कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने। मुश्किल से सही, मगर भूल जाओ। और अम्मी ने देख लिया ना तो
अभी तक आंख मटक्का जारी है तुम लोगों का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? हाँ, मेरी बात। तुम तो निकलो अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से। ताई मैं परी से उसकी मर्जी मालूम करने आया हूँ यहाँ। ओह, ये कहो ना कि अपने बाप का अधूरा मिशन पूरा करने आया हो। जैसे तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया था वैसे तुम मेरी बेटी के साथ करना चाह रहे हो। ताई मेरे बाप तक नहीं जाओ। अरे क्या कर लेगा? निकल निकल मेरे घर से अभी और इसी वक्त। ताई मेरी बात सुनो, मैं देखो समझो ताई, मैं गलत नहीं करने आया कुछ। निकलता है या उठाऊं ड्यूटी? निकल। बेगैरत इंसान, बेगैरत बाप का बेगैरत बेटा। बस उसके बाद ना बारी ने कभी कोई राब्ता किया और ना चाचा जान ने। अब तो बरसों हो गए, पता नहीं वो कहाँ होंगे और कहाँ नहीं। बेटा, जिस तरह तुमने मुझे इतने अरसे के बाद भी ताया जान कहा है, मेरा दिल खुश हो गया बेटा। क्यों नहीं ताया जान, आप ताया हैं मेरे तो ताया ही पुकारूंगा। और वैसे भी मैं जानता था ताया जान कि आपको एक ना एक दिन एहसास हो जाएगा कि आप ताई जान की झूठी बातों पे आ गए थे। खैर छोड़ें इन बातों को, ये बताएं कि तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है आप? कैसे गुजर रही है बेटा? बस भुगत रहो। ठीक है बेटा, मुझे आज एहसास हो गया कि मेरे इतने शरीफ भाई पे जो फौजिया ने इल्ज़ाम लगाया था उसका एक मकसद था बेटा, वो पूरा हो गया। अरे ताया जान, मैंने कहा ना छोड़े पुरानी बातों को। ये बताएं आप कैसे हैं, घर पे सब खैरियत है? कुछ ठीक नहीं है बेटा। आज उसी फौजिया ने जूतियों में दाल बांट रखी है मेरी। और क्या बताऊं तुम्हें? क्या हुआ ताया जान, खैरियत तो है सब? बेटा, कल एक माइनस अटैक हुआ है। कोई तवज्जो नहीं दे रही, उसको कोई एहसास नहीं है। मैं 1 घंटे से भूखा बैठ रहा हूं। तो ताया जान बताएं आप कहाँ पर हैं, घर पर या हॉस्पिटल? नहीं, घर पे हूँ बेटा, वो उसी घर पे। तुम आ जाओ ना। जी ताया जान, मैं आया। आप ये बताएं कुछ खाएंगे? लेकर आऊँ मैं आपके लिए? नहीं बेटा, मैं तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया बेटा कि तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ, बल्कि एक अमानत है बेटा। तुम मेरी ख्वाहिश है बेटा, वो तुम आ जाओ और वो अपनी अमानत दे लो, ताकि बेटा मैं सुकून से मर सकूं। ताया जान, मैं अभी आया। आप इतना तो बता दें क्या खाएंगे, मैं फौरन लेकर आता हूँ। अरे उसको छोड़ दे बेटा, खाने को। तू मेरी असल में शकील से बात कर। भाई असल माफी तो उसी से मांगनी है ना। हाँ? ताया जान, ये बोझ तो अब आपसे मैं शायद कभी नहीं उतरवा सकूं। अरे कि वो नाराज है क्या? अरे तुमसे कह तो रहा हूँ बेटा, उसको तुम दो, मैं माफी मांगूंगा उससे, मेरी गलती है। ताया जान, वो सिर्फ आपसे ही नाराज नहीं थे, मुझसे भी नाराज थे, शायद अपनी जिंदगी से भी नाराज थे, इसीलिए ये दुनिया ही छोड़कर चले गए। ताया जान, अम्मी और अब्बू दोनों का इंतकाल हो गया। शकील इस दुनिया में नहीं है। नहीं। लेकिन मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे माफ कर देना मालिक, तू भी मुझे माफ कर दे। शकील बहुत ज्यादती की मैंने।
सकी।